उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, ये एक ऐसा शक्तिशाली संदेश है जो आलस त्यागने, भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। आज 11 सितंबर 2025 यानी इतिहास में आज का दिन बहुत खास है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सन 1893 11 सितंबर की, जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए शिकागो पहुँचे थे और भारत के ओर से उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हिस्सा लिया और पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन शेड चैनल पर। आज की तारीख 11 सितंबर, मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, वो समय था सन 1893 का, जब शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद ने जब अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पर पूरे भारतवर्ष में नेशनल यूथ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इस सिलसिले में 1993 से शहीद द्वीप यानी नील आइलैंड में स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी चलते आ रहे। जी हाँ, चित्र में आप देख सकते हैं लेट रोहिदास दास, जो उस समय के प्रधान हुआ करते थे, उनके ही नेतृत्व में ये दिन का पालन करना शुरू हुआ है। दोस्तों, ये वही कोलंबस हॉल है जहाँ पर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जो भाषण था वो कुछ ही मिनटों का था, लगभग 6 मिनट का था, लेकिन प्रभाव अमर हो गया। उन्होंने विश्व को ये संदेश दिया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और आपसी भाईचारा ही शांति का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद का यह उद्देश्य, ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। अपना कीमती समय हमारे इस विवेकानंद मेला को दिया और साथ ही महाराज जी कुछ दिन पहले ही हमारे शहीदी पायलट में आए, उनसे हमारी भेंट हुई और महाराज जी सीतापुर स्कूल में बच्चों को ज्ञान देने के लिए विवेकानंद से जुड़े कई धार्मिक बातों को उन्होंने बोला, जो हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने बच्चों को कैसे आगे लेकर जाए, कैसी शिक्षा दे उसको, समग्र शिक्षा के माध्यम से। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि 11 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। दोस्तों, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, डॉक्टर पालवेसर, जो वेटनरी ऑफिसर है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर है, जो शहीद द्वीप में पोस्टिंग थे 2025 जनवरी के समय, वे स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य पर आए हुए जो महाराज है रामकृष्ण मिशन से, जो स्पेशल गेस्ट के तौर पर शहीद द्वीप पहुँचे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि इस आइलैंड के जो पशु विभाग की ओर से जो भी उपलब्धि है, जो भी प्रयास उन्होंने किया इस आइलैंड को डेवलपमेंट के लिए, जो स्वामी विवेकानंद का भी सपना है कि ग्रामीण स्तर से विकास होना चाहिए, जहाँ प्राइमरी सेक्टर जुड़े हैं, वहीं से विकास की बुनियाद शुरू होती है। उसके बाद पहुँचे हैं जो महाराज आए हैं रामकृष्ण मिशन से, एजुकेशन विभाग, यहाँ पर देख सकते हैं प्रधान मैडम, साथ ही साथ प्रिंसिपल सर उपस्थित रहे, और इसके पश्चात वो गए हेल्थ एंड वेलनेस यानी PAC शहीद द्वीप सेंटर, मतलब जो स्टॉल दिए हैं वहाँ पर। ये जो मॉडल सामने आप रखे हैं, आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो
वर्तमान समय का जो हॉस्पिटल का जो एक मॉडल बना के रखे हैं और वो देख रहे हैं यहाँ के स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि यहाँ दो चीज़ आप स्वामी जी नोट किए हैं। प्रथम तो यहाँ योगा का जो डिफरेंट पोस्चर है वो बताए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि योग और ध्यान ये जो हमारा शरीर को बैलेंस रखते हैं, आपको कंसंट्रेशन एकाग्रता प्रदान करते हैं। इसीलिए हर साल हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगा का जो पश्चिम में जो प्रचार और प्रसार वो स्वामी विवेकानंद ने ही किया है। आज पूरी दुनिया योग के लिए भारतवर्ष में आते हैं तथा भारत के कई सारे ऐसे संत हैं जिन्हें विदेश में आमंत्रण किया जाता है योग के लिए, जैसे बाबा रामदेव। दोस्तों, ये गरिमा मैडम हैं जो कचरे वाले फाउंडेशन से काम करते हैं और वो यहाँ एक एग्जीबिशन में स्टॉल रखे हैं जो बता रहे हैं किस तरह से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। शहीद द्वीप पे 1993 से चले आ रहे इस विवेकानंद मेला में 7 दिवसीय मेला होता है, जिसमें बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में हिस्से लेते हैं। ये स्कूली बच्चे हैं जो इनॉग्रेशन डे पर और क्लोजिंग सेरेमनी पर अपना स्कूल के ओर से एक कल्चरल प्रोग्राम तैयार करते हैं और जो प्रधानाचार्य के नेतृत्व में होता है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद। ये दृश्य जो है ये राजस्थान के जो खेतरी के महाराज है वहीं के। यहाँ पर विवेकानंद जब पहुँचे थे तो स्टेशन में जो चमार हुआ करते थे, जो जूता सिलाई करते हैं, उन्होंने अपने जो भोजन है स्वामी जी को दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग आते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वामी जी को किसी ने भोजन किसी ने पानी पूछा नहीं। सब तो ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है भोजन की। जिसका अंदर दया है, करुणा है, वही जान सकते हैं कि सच्चाई में भूख प्यास क्या होता है। इसीलिए ये चमार ने स्वामी जी को अपने हिस्से का रोटी शेयर किया। स्वामी जी ने कहा कि तुम आओ भाई, तुम मेरे पास बैठो, हम दोनों एक साथ बैठ के खाएंगे। क्योंकि उस समय हमारे भारतवर्ष के सोसाइटी में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा था दोस्तों। वहाँ पर जात पात के नाम से हमारे सोसाइटी में जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जिसे गांधी जी ने हरिजन कहा है, उन्हें काफ़ी नज़रअंदाज किया जाता था, काफ़ी हीन माना जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ उस समय के जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनको लात मारे, उनको भगाए, लेकिन स्वामी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई पहले है इंसान है, आप इंसान हैं, इंसान से बात करिए, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। तुम कैसे महान हो सकते हो? इतना दिन से तुम मेरे साथ बैठे हो, मेरे से बातें किए हैं, मेरे से ज्ञान प्राप्त किए हैं। कभी किसी ने मेरे से पूछा कि मुझे भूख लगा या प्यास, लेकिन इस चमार ने पूछा है। इसका अंदर दया है, करुणा है, इसीलिए इसका साथ मैं भोजन किया। इसके पश्चात खेतरी के महाराज प्रवेश करते हैं और स्वामी जी के पूरे बात सुनते हैं। सुनने के बाद खेतरी के महाराज पूछते हैं, महाराज आप मुझे आशीष दे ताकि आपके तरह धर्मपरायण पुत्र मेरा वंश में आए। और उन्होंने शपथ लिया कि हमारे राज्य में आज से कोई ऊंच नीच नहीं है, सब समान है, सबको अपना मेहनत का, कर्म का सम्मान दिया जाएगा। आज से कोई ऊंच नीच नहीं है, आज से ये राज दरबार में काम करेंगे और अपने हिस्से का उन्हें सम्मान मिलेगा, उनका पैसा मिलेगा जितना वो हकदार है। इस कथन पर सभी खुश हुए और महाराज का जय जयकार हुआ। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद का जो विवेकानंद नाम है 1893 में शिकागो जाने से पहले खेतरी के महाराज ने उन्हें दिया था। विवेकानंद, विवेक
का अर्थ है कॉन्शियस और आनंद का यानी जॉय। दोस्तों ये जो दृश्य है ये इस छोटे से नाटक का अंत है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपने पता खो बैठा जो जॉन राइट ने उन्हें लिखा था, प्रोफेसर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे। ये आप जो महिला देख रहे हैं ये मिसेस हेल है जिन्होंने स्वामी जी को देखा और उनको आश्रय दिया, भोजन दिया और धर्म महासभा में जाने के लिए मदद किया। मिसेस हेल ने काफ़ी मदद किया और स्वामी जी को वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हिस्सा लेने का मौका दिया। Brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given to us. I thank you in the name of most ancient orders of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religions. I thank you in the name of millions and millions Hindu people of all classes and sects. शहीद द्वीप में ये मेला 1993 से लेके अब तक चले आ रहे हैं और ये प्रतिवर्ष 12 जनवरी से 18 जनवरी तक चलते हैं। इसमें सारे बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब हिस्से लेते हैं और स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर चलते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का 11 सितंबर 1893 का शिकागो भाषण हमें याद सिखाता है कि सच्ची प्रगति केवल विज्ञान और तकनीक से नहीं बल्कि आपसी भाईचारे, सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों से भी संबंध है। आज जब दुनिया कई तरह के चुनौतियों से गुजर रही है, विवेकानंद का संदेश हमें फिर याद दिलाते हैं धर्म हमें जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। आइए हम सब मिलकर उनकी शिक्षाओं की जीवन में उतारें और भारत का नाम रोशन करें और पूरी दुनिया में भारत का नाम सर्वश्रेष्ठ लाए। दोस्तों ये विवेकानंद मेला सिर्फ मेला नहीं, इसमें आपसी भाईचारे, इसमें जो भी एक दूसरे से दूर रहते हैं ये उस समय मिलते हैं। यहाँ पर आपसी भाईचारे शहीद द्वीप में देखे जाते हैं और इस समय कॉलेज स्टूडेंट बाहर जो भी रहते हैं सबका मस्तिष्क में यही रहते हैं सवाल कि कब 12 जनवरी आएगा, क्योंकि 12 जनवरी के दिन शहीद द्वीप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये विवेकानंद मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों ये जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुए ये 11 सितंबर 2025 का वीडियो है स्वामी विवेकानंद के इस महान स्पीच के उपलक्ष्य पर आज का जो ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए गर्व का बात है। इस वीडियो को मैंने आपके लिए साझा किया। दोस्तों आपको बता दूं कि जब बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट भारत आए वो भी स्वामी विवेकानंद के एक फॉलोअर हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, नरेंद्र मोदी जी है, कार्ल मार्क्स है, टेस्ला साइंटिस्ट टेस्ला जी है, इस तरह कई अनगिनत नाम हैं। मैं लेते जाऊंगा तो समय चले जाएगा। दोस्तों सब प्रभावित हैं स्वामी विवेकानंद के जीवनी के उपलक्ष्य पर ये मेला, ये जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होते हैं इसमें कई सारे खेलकूद आयोजन होते हैं। आपने चित्र में देखा, अवार्ड भी दिए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।